उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के मुआना में बीजेपी उम्मीदवार राम कुमार गौतम के पक्ष में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस कट कमीशन और करप्शन का खेल शुरू करना चाहती है। केदारनाथ धाम को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार धामी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर जनता से माफी मांगे कि केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाना हमारी भूल थी और अगर वो शिला को सम्मान पूर्वक वापस लेकर आए तो उसके बाद हम उन पर नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार की तरफ से सभी घोड़े खाचार व दुकानदारों के लिए काफी मदद दी गई है। वहां की जनता भाजपा पर पूरा भरोसा करते हुए उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाएगी। मामले में जो मंत्री आरोपी चल रहा हो और जिसके ऊपर जांच की तलवार लटक रही हो, उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है और भाजपा की सरकारों में उस स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, केदारनाथ धाम के महात्म्य को ठेस पहुंची है। तो गणेश जोशी को तो अपने चारों तरफ पैसा ही दिखाई पड़ता है, पैसे की जुबान वो बोलते हैं। 3000 में गणेश जोशी कितने दिन तक अपना परिवार पाल लेंगे, उनसे पूछिए। और केंद्रीय परिवहन मंत्री राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को छोड़कर उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस बार सांसद समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइंस एवं टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण समिति की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे मेरी अभिरुचि का विभाग मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा रुचि का विषय है जो पर्यावरण है, उस पर मैं बहुत लंबे समय से काम भी करता हूं और मेरी अभिरुचि का विषय मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो उस पर मेरा फोकस रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां पर स्थायी नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर संविदा पर काम कर रहे ऊर्जा विभाग के करीब 3500 कर्मचारी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन करेंगे। विद्युत संविदा एकता मंच के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उनकी सरकार से लगातार बात होती रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई है। ये जो हमारा जो आंदोलन है, ये ऊर्जा क्षेत्र के जुड़े हुए जो उपनल के माध्यम से संविदा कर्मचारी है, जो तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजीवीएल और पेट्रोल में काम करते हैं। हमको काम करते 10 साल से ज्यादा हो गया है, कोई 10 से 15, 20 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश है हमारे पक्ष में नियमितीकरण को लेके, लेकिन अभी तक सरकारों ने नियमितीकरण की ओर कोई कदम नहीं उठाया। अभी राज्य सरकार रिसेंटली अभी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक नियमितीकरण नियमावली 2024 लाने वाली है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नियमितीकरण नियमावली जो आ रही है उसमें ऐसे प्रावधानों को जोड़ा जाए जो ऊर्जा जैसे आवश्यक सेवा के क्षेत्र में जो ऊर्जा जो उपनल जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण। उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आधी रात को बगवाड़ा, रुद्रपुर चौकी और सिडकुल सितारगंज चौकी पहुंचकर निरीक्षण किया। इसी के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और वाहनों की चेकिंग और लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। तो एसएसपी मणिकांत मिश्रा का एक्शन यहां पर देखने को मिला, जहां पर एसएसपी औचक निरीक्षण करने के लिए 2 चौकियों पर पहुंचे और वहां पर चौकी इंचार्ज को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जाए,
और जो संदिग्ध वाहन है उसकी भी चेकिंग की जाए। और उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में अब शिक्षक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे। दरअसल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षा निदेशालय में धरना देने पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगाने का आदेश है, लेकिन शिक्षक इस आदेश के खिलाफ भी मुकर होने की बात कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना कर्मचारियों का हक है और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि विभाग और सरकार के द्वारा केवल शिक्षकों को आश्वासन ही दिए जाते हैं। कुछ शिक्षक संगठन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए थे धरने पे, तो जब मेरे संज्ञान में मैटर आया तो उनसे वार्ता भी करी और फिर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आने पे भी उनके द्वारा ये निर्देशित किया गया कि कार्यालय परिसर में इस तरह के धरने प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए। तो उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में मेरे द्वारा ये आदेश किया गया है कि भविष्य में कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए जिला प्रशासन ने सहस्त्रधारा रोड पे एक स्थान चिन्हित किया गया है। तो जो स्थान प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया है, निर्देशित किया गया है कि वहीं पे धरना प्रदर्शन करें, कार्यालय परिसर में ना करें, जिससे कि जो कार्य किए जाते हैं यहाँ पे उसमें किसी प्रकार का व्यवधान हो। और अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। 168 मकान मालिकों का चालान कर 16,80,000 रुपए वसूले गए। 330 मकान मालिक के विरुद्ध पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो 16,80,000 रुपए वसूले गए हैं। पुलिस प्रशासन के ताबड़तोड़ छापे नैनीताल में देखने को मिले हैं। 168 मकान मालिकों का चालान काटा गया है। 16,80,000 रुपए वसूले गए हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं नैनीताल से, जहां पर 168 मकान मालिकों का चालान काटा गया। 16,80,000 रुपए वसूले गए। 330 मकान मालिकों के विरुद्ध पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट मैच का साधु संतों ने विरोध किया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद ने जूना अखाड़े पहुंचकर साधु संतों के साथ नारेबाजी करते हुए मैच रद्द करने की मांग की है। संतों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बावजूद इसके बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना हिंदुओं के साथ अन्याय है। यदि नरसिंहानंद ने आगे कहा कि मैच को रद्द करने के लिए बीसीसीआई को पत्र लिखा गया है। अगर मैच को रद्द नहीं किया गया तो वे अग्नि समाधि लेने को मजबूर होंगे। मैच को नहीं रोक पाए तो शर्म से हमें अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। मैं अपने गुरुजी महाराज को लिख के निवेदन करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि अगर अग्नि समाधि लूं तो मैं जूना अखाड़े में यहीं पर लूं, प्रांगण में लूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने गुरु महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज से, प्रेमगिरी जी महाराज से निवेदन करना पड़ेगा। अगर वो इसका अनुमति देते हैं तो यहाँ, नहीं तो डासना के देवी मंदिर में हम अग्नि समाधि लेंगे अगर हम इस दिल्ली के मैच को। उत्तराखंड के विकासनगर में पौधा गांव स्थित श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीएड के छात्रों ने लगाए आरोप, कहा कि कांग्रेस की ओर से, कॉलेज की ओर से हमारा भविष्य खराब किया गया है। कॉलेज के 11 छात्रों का कहना है कि कॉलेज की ओर से इनमें एडमिशन के नाम पर फीस ली गई, लेकिन आने वाली 3 तारीख से हमारे एग्ज़ाम होने थे, लेकिन कॉलेज की ओर से हमें कोई एनरोलमेंट नंबर भी नहीं दिया गया है। हम पूरा साल कॉलेज आए, लेकिन हमें एग्ज़ाम के समय पर गुमराह किया जा रहा है। मेरा बेटा जो है शुभम नेगी ने यहाँ पर जो है बीएड के लिए अप्लाई किया था 2023 और 25 के बैच के लिए। इन लोगों ने उस टाइम ये क्या करते हैं कि वैसे कॉलेज तो उत्तराखंड के अंदर 108 हैं ये बीएड के कॉलेज, और जो भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन इन्होंने उसका जो इंट्रेंस एग्जाम है वो पास था, और उस चक्कर में इन्होंने दलालों के थ्रू जो है उसको यहाँ बुला दिया। वो यहाँ आकर के, चलो इनके लालच में आकर के उसने यहाँ पर एडमिशन लिया, एडमिशन लेकर के फीस जमा कर दी। उसके बाद जो है पूरे साल भर तक चुपचाप रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि क्या हो रहा है तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। और जब ये एग्जाम की डेट आई है तो उसने मेरे को बताया कि पापा मेरे को तो रोल नंबर मिला नहीं है।
एग्जाम की डेट आ गई, थोड़ा पता करो जा करके। मैं यहाँ आकर के मैंने पता किया, तो ये गुमराह करते रहे कि अभी हम बादशाही हॉल जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। पहले तो इनका जो है, जो एजुकेशन लाइन के ये लोग हैं, इनका बिहेव इस टाइप का नहीं है। ये तो फैक्ट्री लायक लोग भी जो है बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन फैक्ट्री लायक भी नहीं है ये लोग। इनको तो जो यहाँ पर डायरेक्टर बना रखे हैं, जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल बना रखे हैं, ये आपस में एक दूसरे की जो है काट कर रहे हैं कि उसकी गलती है, उसकी गलती है। कॉलेज में हम इतने दिनों से आ रहे हैं, हमारे एग्जाम है 3 तारीख से और बीएड के स्टूडेंट हैं हम। पिछले साल हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है, लेकिन जब इनरोलमेंट नंबर की बारी आई तो हम 11 बच्चे हैं जिनके हमारे इनरोलमेंट नंबर आए नहीं है, बाकियों के आए हैं। और हम इतने दिनों से पूछ रहे हैं इनसे कि आ रहे हैं, हम डेली कॉलेज आ रहे हैं, डेली 17 तारीख से हम घूम रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें हर दिन यही बोला जा रहा है शाम को हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, लेकिन इनका ना कभी शाम आई ना सुबह आई, कुछ भी नहीं। और आधे से ज्यादा बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर दिन हमें गुमराह करा जा रहा है। हमें फेस करने के लिए हमारे तैयार नहीं है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर, कोई भी चेयरमैन, कोई भी फेस नहीं हमें कर रहा है। हमें बस इतना बोला जा रहा है डेली की हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन नहीं। खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से है, जहां आज से स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में राज्य स्तरीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत ओलंपियन परमजीत ने की। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण कर कोतवाली और आसपास के थाना चौकी में लंबित आपराधिक मामलों के बारे में पूरी जानकारी दी। इस दौरान संबंधित पुलिसकर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने पत्रकार वार्ता भी की, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि देहरादून पुलिस आपराधिक वारदातों के साथ होटल व स्पा सेंटर की आड़ में होने वाले अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कल देखिएगा ड्राइव चली थी तो 70 स्पा सेंटरों पर जो इस तरह के थे उसकी चेकिंग की गई थी, जिसमें जगह गलत भी पकड़ा गया, कुछ जगह चीज़ें कुछ कमियां पाएंगे, कुछ जगह सही भी था। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा देहरादून शहर का है या पूरा पचवादून भी का या पूरे अगर जनपद को लेते हैं, मसूरी, सब जगह को ऐड करते हैं, तो जब टूरिज्म बढ़ता है, इस तरह के लोग बाहर से आते हैं, तो नेचुरल बात इस तरह की सुविधाएँ खुलने लगती हैं। स्पा सेंटर हो, लोग अपना रिलैक्सेशन के लिए या अन्य तरह की सुविधाएँ जो हॉस्पिटलिटी सर्विसेज होती खुल जाती है। हाँ, ये काम हमारा है, काम भी है कि हम उस पर नज़र रखें, लेकिन हर दिन अगर हम स्पा सेंटर और हर दिन अगर हम इस तरह को चेक करेंगे तो फिर और चीज़ें महत्वपूर्ण छूट जाती है। तो इसलिए अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है, जैसे आपने अभी कहा कि कोई शिकायत देंगे तो दब जाती है, तो बढ़ेगा वो शिकायत अगर आती है तो नेचुरली अटेंड हो जाएगी, उससे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये ड्राइव रोज़ नहीं चल सकती, लेकिन आपने कहा जैसे आजकल होम स्टे बहुत सारे खुल रहे हैं, अब वो कितने लीगल है नहीं लीगल है, तो ये थोड़ा सा काम इसीलिए प्रशासनिक रूप से अगर संबंधित सभी विभाग करते हैं, टूरिज्म भी है, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, तो हमारा इन्फोर्समेंट करना। उत्तराखंड राज्य के 4 गांवों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज पुरस्कार मिला है, जिनमें जाखौल और हर्षल गूंजी और बागेश्वर से सूपी शामिल है, जिसे लेकर पर्यटन सचिव ने शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड के पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, उससे प्रदेश की आर्थिक सुधार को लेकर भी बातचीत की जा रही है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो पर्यटन दिवस हुआ, उसमें हमारे उत्तराखंड के 4 लोगों को बेस्ट विलेजेस का अवार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें पिथौरागढ़ से गुंजी, बागेश्वर से सूपी और उत्तरकाशी से जादून और अर्सिल है। और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो वाइब्रेंट विलेज जो योजना जिनके द्वारा उनके मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो रही है, उसमें पूरे भारत में वाइब्रेंट विलेज स्कीम के कैटेगरी के अंतर्गत केवल 2 गांवों को अवार्ड मिला है, जिसमें दोनों गांव हमारे उत्तराखंड के हैं, एक गुंजी है और दूसरा हर्सिल है। जो विश्व पर्यटन दिवस हुआ, उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 की लगभग सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज़्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और सभी मार्गों को बहाल किया जाए। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक राज्य मार्ग है।
कुल 68 सड़कें बंद है, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई, करीब 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी खोलने की कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने डीडी चौक रुद्रपुर पहुंचकर दोपहिया वाहन चालकों को डबल हेलमेट पहनाकर अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कई लोगों को हेलमेट पहनाकर यातायात के नियमों की पूरी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में और स्कूल में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। उधम सिंह नगर में डीजीपी महोदय का कल विजिट हुआ, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि जो पिलियन राइडर हैं, एक्सीडेंट में उनके साथ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जो राइडर होता है मोटरसाइकिल का, वो तो हेलमेट पहने रहता है, लेकिन जो उसके पीछे बैठा रहता है वो हेलमेट पहनने का आदी नहीं होता। तो उसके लिए भी एक जन जागरूकता का अभियान चलाया गया है। देहरादून शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते इन दिनों नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि बीते दिन इस अभियान के दौरान कुल 1 लाख रुपए का चालान वसूला गया और पॉलीथीन जब्त की गई है। इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलीथीन जब्त की गई हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलीथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है। तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज़ के साथ उसको शेयर करते हैं और वहाँ भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है। शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल नगर निगम की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है। देहरादून से जानकारी, जहां पर नगर निगम कड़े प्रयास कर रहा है शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ताकि देहरादून को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। उत्तराखंड के लक्सर नगर में रुद्र महादेव शिव मंदिर के पुजारी बाबा फूलगिरी महाराज दुनिया भर में चल रही मारधाड़ युद्ध से अत्यंत व्यथित हो गए हैं। उन्होंने विश्व में अमन चैन कायम करने के लिए 84 दिन की कठोर साधना शुरू की है। इस साधना के दौरान वे लगातार 84 दिन तक दिन रात खड़े रहकर पूरी दुनिया में शांति और सामंजस्य की कामना करेंगे। उनका ये कहना है कि लोग धन दौलत शक्ति बढ़ाने के मद में एक दूसरे के प्रति नफरत और वैमनस्य की भावना पाल रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को समृद्धि देने, उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार, भाईचारा तथा विश्व शांति की भावना जगाने के लिए उन्होंने यह साधना शुरू की है। तो पुजारी बाबा फूलगिरी महाराज का कठिन तप शुरू हो गया है। 84 दिन तक साधनारत खड़े रहेंगे बाबा, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, अब उसको लेकर बाबा तपस्या कर रहे हैं। पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है, ये हमारे विश्व शांति बने रहे, हमारे जो सेना लगी हुई है सीमा पर उनको रैन चैन मिले, उनको आत्माओं को शांति मिले, हमारे जिला जवार क्षेत्र में शांति सुख शांति बनी रहे। इससे पहले 4 तपस्या हो चुके हैं, ये 5वीं तपस्या है। लोगों को लाभ भी हो रहा है, आ रहे हैं लोग। 3 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, यही मेरा कहना है।
उत्तराखंड के लक्सर से खबर है। लक्सर रोड के स्टेट हाईवे पर बहादुरपुर रेलवे फाटक 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य के चलते रेलवे फाटक बंद है। 2 दिनों के लिए बंद रहेगा लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे। यातायात प्रभावित ट्रैफिक पुरानी खतिरपुर कुआखेड़ा बाईपास को डाइवर्ट किया।